जमीन पर कब्जा है तो अब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत है, ना रसीद है ना कोई कागजात है, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास सबसे पहले जमीन का कब्जा होना चाहिए, यानी जमीन दखल में जो है आपका होना चाहिए। अब देखें, हम सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी बताएंगे। अब अगर कब्जा अगर आपके पास रहेगा तो आगे आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रक्रिया जो है आपके द्वारा किया जाना चाहिए। अब देखें, जिसके पास भी कहीं पर भी कोई भी अगर जमीन दखल है और ना उसके पास पुराना खतियान है, ना नया खतियान है, ना पुराना कोई जमाबंदी है, ना ही नया कोई जमाबंदी है, केवाला भी नहीं है और साथ में कोई पर्चा भी नहीं है, बंदोबस्त का कोई कागजात नहीं है, ये सभी ऐसे डॉक्यूमेंट है ना, ये सभी ऐसे कागजात हैं जिसके आधार पर क्या होता है, आप ये बताते हैं कि हम जमीन के मालिक हैं, यानी मालिकाना हक का दावा करते हैं। यानी आप सीधा कह सकते हैं कि टाइटल का दावा आप इसी दस्तावेज के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात है और जानने वाली बात है कि जमीन पर कब्जा, जमीन दखल में है और अगर हमको भूमि का सर्वेक्षण कराना है, यानी भूमि सर्वेक्षण एक प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, नया मालिक तैयार होता है जमीन का। अब ये जो प्रक्रिया है ये नया मालिक बनाकर, यानी सरकार के द्वारा क्या होता है कि पुराना मालिक अगर मर चुका है, यानी जो पुराना मालिक है, जमीन का मालिक है, अब वो मर अगर गया है तो अब उसका जो एक तरह से नया मालिक होगा, नया मालिक उसके बेटे को बनाया जाएगा, उसके बेटियों को बनाया जाएगा, यानी जो उनके उत्तराधिकारी होंगे उनको बनाया जाएगा। और साथ में अगर पुराना मालिक ने जमीन को बेच दिया है तो अब नया मालिक खरीदार को बनाया जाएगा यहाँ पर। तो अब ये प्रक्रिया पूरा होता है भूमि सर्वेक्षण से। एक तो नया मालिक जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर बेटा बेटी जो भी है, जो उत्तराधिकारी है। दूसरा, अगर जो पुराना मालिक है वो अगर जमीन को बेच दिया तो खरीदार बनेगा, यानी जो है एक तरह से नया मालिक। तो अब ये सिचुएशन, ये कंडीशन जो है, इसके लिए भूमि सर्वेक्षण बेहद जरूरी है। तो क्या जमीन पर अगर कब्जा है तो भूमि सर्वेक्षण करा सकते हैं। और यहाँ पर अगर कोई भी कागजात नहीं है, ना रसीद है, ना कोई कागजात है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई ऐसा साक्ष्य जिसको दिखाकर जो है ये साबित किया जा सके कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है ये आप जरूर जान लीजिए। आज हम सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को भी बताएंगे जो कि भूमि सर्वे को लेकर है, भूमि सर्वेक्षण को लेकर है, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये भी हम आपको बताएंगे कि आखिर आपको कैसे करना है, क्या करना है। देखिए, जिसके पास भी जहां पर भी थोड़ी भी जमीन है, अभी ये क्या है कि यहां पर ये जमीन है और इस जमीन का अगर आपके पास जमीन का कागजात है तो भूमि सर्वेक्षण के दौरान जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उस डॉक्यूमेंट के आधार पर, उस कागजात के आधार पर आप क्या करा सकते हैं, भूमि का सर्वे अपने नाम पर करा सकते हैं। यानी भूमि का सर्वे उस कागजात के आधार पर, जैसे अगर आपके पास जमीन का केवाला, जमीन आपने खरीदा है तो केवाला के आधार पर हो जाएगा। अगर आपके पास जमीन का कोई खतियान है तो जमीन का पहले से आपके पास खतियान है, खतियान के हिसाब से हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी ये जमीन अगर आपको गिफ्ट में मिला हुआ है तो अगर आपके पास गिफ्ट डीड है तो गिफ्ट डीड से भी हो जाएगा। अगर आपके पास कोई वसीयत है, वसीयत अगर है तो वसीयत से भी आप अपने नाम पर भूमि का सर्वे करा सकते हैं। इसके साथ अगर आपके पास कोई कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला, वो भी सिविल कोर्ट का अगर फैसला है या उससे ऊपर जो भी कोर्ट है उनके फैसले हैं, तो ये फैसला को जो है, यानी ये फैसला एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको दिखाकर भूमि का सर्वे आप अपने नाम पर करा सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, ये कागजात है जिसके पास होता है वो तो अपने नाम पर प्रॉपर्टी को करा ही लेता है। लेकिन जिसके पास सिर्फ कब्जा है, ये सभी कागजात तो नहीं है, कब्जा है, उसके लिए क्या होगा। देखें, अगर उस व्यक्ति का लंबे समय से कब्जा है तो सबसे पहले उसको अपने नाम पर जमीन का सर्वे को करवाने के लिए, यानी उसको करना क्या पड़ेगा कि उसको भी एक तरह से कह सकते हैं सर्वे के लिए फॉर्म, जो भी आवेदन है वो आवेदन तो देना होगा। लेकिन उसके पास जो है ना कोई कागजात नहीं है। अगर कोई भी दावा नहीं करेगा इसका, यानी दावा नहीं करेगा, कहने का मतलब है कि कोई ऐसा जमीन मालिक आएगा नहीं इस भूमि पर दावा करने के लिए। इस जमीन है ना, इसका कागजात लेकर कोई अगर नहीं आता है तो फिर भूमि का जो सर्वे है वो आपके नाम पर हो सकता है, आपके नाम पर हो सकता है। अन्यथा जो है ना, कोई अगर दावा करने वाला आ गया तो जिसके पास कागजात होगा, यानी जिसके पास कागजात होगा उसी के नाम से ये सारा प्रक्रिया होगा। लेकिन आपका भी नाम उसमें दर्ज कर दिया जाएगा, वो भी अवैध दखल के रूप में।
आपको स्पष्ट कर देगा कि इनके पास कुछ भी नहीं है, ये अवैध दखल में है। ठीक है, अब ये देखें अवैध दखल में है। अब आगे की कार्रवाई डिपेंड करता है जमीन मालिक के ऊपर। अगर जमीन मालिक आपके ऊपर भविष्य में जो है एक्शन अगर ले लेते हैं तो फिर एक तरह से आपको जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है। तो जमीन का भूमि का जो सर्वेक्षण है यानी अवैध दखल के रूप में आपका नाम जो है वो दर्ज हो सकता है। यानी भूमि सर्वे से किसी प्रकार का कोई कब्जा खाली करने का कोई प्रक्रिया संभव ही नहीं है। अब यहाँ पर देखें टेंशन लेने की इनको कोई जरूरत नहीं है। अब इनका जमीन पर अगर कब्जा है और कब्जा बहुत दिनों से है और कब्जा है लेकिन इनके पास कागजात नहीं है, ना रसीद है, ना कोई कागजात घर में नहीं है, लेकिन इनको ये पता है कि हमारी जमीन पूर्वज की जमीन है, लेकिन इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि देखें आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कागजात नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको पता है आपके पूर्वज की जमीन है। तो इस जमीन का कोई कागजात लेकर आएगा ही नहीं, कोई इस जमीन को दावा करने वाला नहीं होगा। अगर इस जमीन का कोई दावा करने वाला नहीं हुआ, दावा अगर यहाँ पर नहीं किया, तो वैसी सिचुएशन में ये जमीन जो है कौन आएगा, आपके पूर्वज की जमीन है, आपके पास कागजात तो है नहीं और ढूंढ रहे मिल नहीं रहा, तो इसका दावा जो है कोई नहीं किया, कौन करेगा? आपके पास ही कागजात होना था लेकिन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रॉपर्टी आपकी ही है, आपके पास यानी आपके पूर्वज की संपत्ति है, लेकिन कोई भी अगर साक्ष्य आप दिखा देते हैं तो फिर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो साक्ष्य है उस साक्ष्य के आधार पर आप इस प्रॉपर्टी को प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, जजमेंट की। और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले नहीं, बहुत सारे फैसले आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो फैसला है यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यानी बात करेंगे देखें इस जजमेंट की। अब यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब ये फैसला कब आया ये भी बताएंगे आपको, यानी किसके बीच में विवाद हुआ ये भी यहां पर जो है आपको जानना बेहद जरूरी है। देखें इसमें सबसे पहले जो विवाद हुआ है वो है यहां पर यूनियन जो है यहां पर ऑफ इंडिया। दूसरा यहां पर बनाम जिसकी बात करेंगे सबसे पहले वो है यहां पर कोऑपरेटिव हाउसिंग, यहां पर हाउसिंग जो है सोसाइटी। अब इसके बीच में यूनियन ऑफ इंडिया और बनाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बीच में जो है विवाद हुआ है। अब देखें इस विवाद की अगर बात करें सबसे पहले इस जजमेंट में जो है यानी भूमि सर्वेक्षण को लेकर ही विवाद हुआ था। ऐसे बहुत सारे जो है जजमेंट है, यहां पर इस जजमेंट को आप देखेंगे तो इसमें होता है कि प्रॉपर्टी का किसी एक की प्रॉपर्टी जो है दूसरे के नाम से भूमि का सर्वे हो जाता है, कुछ हिस्सा जो है दूसरे के नाम पर चला जाता है, सारी प्रॉपर्टी नहीं जाती। तो ऐसे में ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अब जो पुराना एक तरह से सर्वेक्षण है तो पुराना सर्वेक्षण देखा जाता है और पुराने सर्वेक्षण के आधार पर दावा किया जाता है। तो इस तरह का जजमेंट जो है आप जाकर पढ़ सकते हैं, यानी जजमेंट को ढूंढ सकते हैं। ढूंढने के लिए आपको क्या, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर आपको मिलेगा। और यहां पर देखें ये जो जजमेंट है यानी इसमें क्या हुआ, भूमि का जो सर्वेक्षण है यानी वो उसके नाम पर चला गया, अब उसका कोई पहचान ही नहीं है। या आप कह सकते हैं आज भी आपको देखने को मिला होगा कि भूमि सर्वेक्षण जो हुआ है वो आपके भाई है ना, भाई के नाम पर चला गया या दादा के भाई के नाम पर चला गया, जबकि वो पुराना जो दस्तावेज है वो आपके नाम पर है। या कोई आपका फरीक है उसके नाम चला गया, कोई आपका यहाँ पर गांव का है उनके नाम पर चला गया, कोई आपका रिश्तेदार है उनके नाम पर चला गया। तो इस तरीके से जो है जब इसको सुधारना होता है तो दावा किया जाता है पुराने सर्वेक्षण के आधार पर, और पुराने सर्वेक्षण के आधार पर देखा जाता है कि आखिर यहाँ पर अब क्या करना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।